हेलो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका वो है द पॉलिनोमियल की बात करें, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पॉलिनोमियल x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड k एंड a। ठीक है, मतलब ये पॉलिनोमियल था, आपको इसको डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल, मतलब दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। वो दूसरा पॉलिनोमियल कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। तो जब उसको डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो रिमाइंडर क्या आता है आपका, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए, रिमाइंडर x प्लस ए आता है। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालना है k एंड a की। तो सबसे पहले देखो, ये जो हमारा हो गया इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन जब मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, x रिमाइंडर जो हमारा हो गया px की जब मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, और gx मतलब मैं जिससे डिवाइड करना है, तो gx इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार आप प्रैक्टिस करना, तभी ये याद रहेगा, नहीं तो अगली बार भूल जाओगे इसको। पहले हम आप डिवाइड करते हैं इसको, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इंटू किससे, इसमें किस में करना है, तो एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। सबसे पहले एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ एक्स के पावर 4 है, तो बिना देखे ही मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो ये एक्स के पावर 4 आ गया। अब इस एक्स स्क्वायर को जब मैं माइनस 2x से करूँगा तो हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, तो माइनस 2x क्यूब। इसी एक्स स्क्वायर को जब मैं k से करूँगा तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस kx स्क्वायर। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये रिमूव हो चुका है आपका। दूसरा हो गया माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब। ठीक है, प्लस यहाँ आ गया 16x स्क्वायर, नीचे आ गया माइनस kx स्क्वायर। तो है तो ये लाइक टर्म, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एक वेरिएबल आ गया है कि मतलब इसको वैसे कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ कि इसको ऐसे लिख देता हूँ 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 की बात करूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखिए आप कि यहाँ पे माइनस 4x क्यूब है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को x क्यूब करने के लिए मुझे माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 4x से, तो मैं लिख देता हूँ माइनस 4x क्यूब। क्यों, देखो मेरे भाई इधर x क्यूब है, x स्क्वायर है और इधर 4x क्यूब है, तो माइनस 4x ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस। अब मैं इस माइनस 4x को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस 4 इंटू माइनस 2 क्या होता है, प्लस 8, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस 8x स्क्वायर। अब k को जब मैं माइनस 4x से करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 4kx। लाइक टर्म के नीचे अभी लिख दो, ऐसे कर दिया मैंने। तो देखिए माइनस वाला साइन प्लस में चेंज हो गया, ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया, ये बाहर रिमूव हो गया। 16x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। ठीक है, माइनस 25x प्लस 4kx प्लस 10, यही रिजल्ट आया। अब क्या करना है मेरे दोस्त कि आपको यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ था, इधर 8x स्क्वायर है, तो मैं तो वहाँ सीधा 8 लिखूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो क्या होगा, इससे आपका स्टेप तो सही होगा, लेकिन जो आपसे पूछ रहा है k और a की वैल्यू वो फाइंड नहीं होगा। तो उसके लिए थोड़ा एडिशनल दिमाग ये लगाना है कि इन दोनों टर्म को मैं अब एक साथ कर देता हूँ। तो एक साथ करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर, इसी सेम टर्म को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 8 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 4kx माइनस 10, ये दिया होता प्लस 10 की बात करूँ। सेम क्वेश्चन था। अब देखिए कि आपके पास एक मान लो ये वैल्यू आ गया कुछ, ये एक्चुअल में कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, या फिर मैं बोल दूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये। तो मुझे इस टर्म को एलिमिनेट करने के लिए इस वाले में 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करूँगा, तभी ये रिजल्ट सेम आएगा। तो मैं लिख देता हूँ प्लस 8 माइनस के। 8 माइनस के को जब आपने एक्स स्क्वायर से किया तो हो जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि 8 माइनस के को मुझे माइनस 2x से करना है, किससे, माइनस 2x से। तो इसको रफ में एक बार देख लो आप कि जब 8 माइनस के की बात करो, यहाँ देख लो, यहाँ देखिए कि जब मैंने 8 माइनस के को किससे मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस 2x से, माइनस 2x। तो देखिए 8 को जब मैं माइनस 2 से किया तो ये क्या होगा, माइनस 16x और प्लस 2kx, मतलब माइनस 16x प्लस 2kx। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस 16x की बात कर रहा हूँ
प्लस 2kx, तो प्लस 2kx, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं 8 माइनस के को k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिए जब मैं 8 माइनस के को k से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 8k अब माइनस के स्क्वायर, क्योंकि 8 इंटू के 8k, k इंटू माइनस के k स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख दूँ 8k माइनस के स्क्वायर। अब मुझे इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये तो रिमूव हो गया भाई आपका, क्योंकि इसी टर्म को यहाँ से मैंने रीअरेंज करके यहाँ लिखा था। अब आ गया आपके पास कि माइनस 25x है और प्लस 16x है, तो भाई माइनस 25 और प्लस 16 कितना होगा, माइनस 9 होने वाला है। क्या है, माइनस 9, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 9x की बात कर रहा हूँ। प्लस 4kx माइनस 2kx, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस 2kx। अब कुछ सब कुछ धीरे धीरे सॉल्व होते जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस 8k, तो चलो माइनस 8k को लिख देता हूँ। अब ये प्लस k स्क्वायर आ गया, तो प्लस k स्क्वायर को लिख देता हूँ। और ये ऊपर वाला 10 भी तो है मेरे भाई, तो इस 10 को मैंने प्लस 10 के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन क्या हुआ सर कि इसको सॉल्व तो मैंने कर दिया, अब मुझे इससे ये छोटा तो दिख रहा है लेकिन आगे सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब रिमाइंडर आपका डिवाइजर से छोटा आ जाए तो इसके बाद तो सॉल्व होगा नहीं वो, ठीक है। तब अब देखो कि आपका एक्चुअल में हमारा रिमाइंडर तो ये आया है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए, मतलब क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर तो x प्लस ए आना चाहिए था और हमारा आया a, ये वाला आया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू और इनकी वैल्यू, कंबाइंड वैल्यू की बात करो, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होना है, इक्वल होना, वही समझना बस दोस्तों। यहाँ पे ये जो स्टेप है सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप था ये वाला, कि जब आपने 8 माइनस के से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे 8 से कर देते हैं और फिर वो वहीं पे लड़क जाते हैं भाई। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 8 माइनस के से करना हमें, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिजल्ट आपका ये आ गया, तो पहले इसी रिजल्ट को मैं वहाँ पे एक बार लिखता हूँ, जिसको रीअरेंज कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए कि आपका के स्क्वायर था माइनस 8k प्लस 10, और यहाँ पे लिखा हुआ था आपका माइनस 9x प्लस 2kx की बात कर रहा हूँ, माइनस 8k, ठीक है, प्लस के स्क्वायर और प्लस 10 की बात करो, इतना ही रखना है आपको। तो इसको एक बार रीअरेंज फिर से कर लेते हैं। इसको रीअरेंज अगर कर लूँगा तो देखिए कि इनमें से अगर x कॉमन ले लेता हूँ मैं, अब की बार x इधर ही कॉमन लेता हूँ, तो देखो 2k माइनस 9 नहीं हो जाएगा। अब देखो 2k को x से करोगे तो 2kx आ गया, इस 2k को x से करोगे तो 2kx आ गया, और माइनस 9 को x से करोगे तो माइनस 9x आ गया। मैंने क्या किया कि माइनस वाले टर्म को बाद में लिख दिया। अब देखो आपके पास आएगा माइनस 5 प्लस एक्स, थोड़ा दिखने में ऑड लगता है, और यही आ जाए x माइनस 5, तो जैसा आप चाहते हो वैसे ही दिख रहा है ना आपको, लेकिन दोनों क्या है, सेम है। बस वही मैंने किया मेरे भाई कि इनके साथ किया। अब देखिए यहाँ पे सेम ये आ गया के स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं। एक चीज़ ध्यान से देखिए कि हमारा रिमाइंडर तो भाई ये आया है, हमारा रिमाइंडर ये आया x प्लस ए, मतलब ये जो रिजल्ट है आपका एक्चुअल में हमारा क्या है, ये x प्लस ए की बात करो, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ यहाँ पे x प्लस ए, तो ये जो रिजल्ट है ये किसको शो कर रहा है, x वाले टर्म को और ये a वाले टर्म को। तो मैं बुक में आपका जो क्वेश्चन दिया था वो x प्लस ए, तो ये जो टोटल दिया हुआ है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टोटल a को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस ये समझना आपको। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखिए कि x तो यहाँ भी, x यहाँ भी भाई, तो फिर ये 2k माइनस 9 कहाँ से आ गया, तो 2k माइनस 9 ये इसका x का कोफिशिएंट है, x का क्या है, कोफिशिएंट। और एक्चुअल में जो हमारा क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2k माइनस 9 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो मैं लिख सकता हूँ 2k माइनस 9 इज इक्वल 1, 2k इज इक्वल 10, तो k की वैल्यू कितनी होगी, 2 5 जा 10, k की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब जब भाई k की वैल्यू 5 आ गई तो मैं इस वाले इक्वेशन में k की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखिए इस इक्वेशन में जब मैंने k की वैल्यू पुट किया तो ये हो गया 5 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10, तो 25 माइनस 8 इंटू 5 40 प्लस 10, तो ये होगा 25 और 10 35 माइनस 40, ये हो गया माइनस 5। तो आपको पता चल गया कि k एंड a की बात कर रहा था, ठीक है। तो k की वैल्यू तो 5 आ गया और a की वैल्यू माइनस 5 आ गया। यही क्वेश्चन था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर ये 4 था, और ये जो लास्ट में हॉट्स क्वेश्चन दिए हुए थे आपके ऑप्शनल में दिया हुआ है, तो ये उन बच्चों के लिए है जो मैथ्स को बहुत ही डीपली पढ़ना चाहते हैं। ये देखिए आप एक बार
क्वेश्चन कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। इस प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार है 2 प्लस रूट 3 और दूसरी बार 2 माइनस रूट 3। फाइंड अदर जीरोज। तो इसी का जो छोटा वाला क्वेश्चन था वो हमने पहले किया हुआ है, मतलब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उनमें उनके 2 जीरोज दिए हुए हैं, तो बाकी के जीरोज निकालने हैं। तो हम करते क्या थे कि उन 2 जीरो से पहले फैक्टर निकाल देते, फैक्टर को मल्टीप्लाई करता था मैं, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद डैश 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 आता था। अब देखिए क्या करना है आपको। तो ये आपके पास px दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन जीरो जो दिए हुए हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है, एक बार मैं लिख लेता हूँ 2 प्लस रूट 3, ठीक है, और बीटा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2 माइनस रूट 3। अब अभी से एक आदत डालो कि इन सबको ब्रैकेट में एक वैल्यू मान के चलो, ठीक है। तो जब इनके जीरोज ये आ गए, जब इनके जीरोज मतलब जीरोज ऑफ द गिवन px क्या आपका है 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, तो इनके फैक्टर क्या होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ फैक्टर्स ऑफ गिवन px। तो गिवन px का फैक्टर क्या होगा, तो ध्यान से देखना है कि अगर आपका एक जीरोज 5 आता और दूसरा जीरोज 4 आता, तो मैं क्या लिखता, x माइनस 5 इसका फैक्टर आता और इसका फैक्टर x माइनस 4 आता। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ भी तो करना है ना भाई। तो फैक्टर ऑफ गिवन px क्या आ जाएगा आपका, तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, इस चीज़ को समझना है आपको, एंड x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये समझना, मतलब 2 फैक्टर, ये एक वैल्यू है और ये दूसरा वैल्यू। इसको इस तरीके से समझ लो कि मान लो ये जो कंप्लीट वैल्यू ये कैपिटल A है और ये जो कंप्लीट वैल्यू ये स्मॉल a सॉरी कैपिटल B है आपका, ठीक है। ये बीटा है और ये B है, ध्यान से देखिए। तो इसको मैंने मान लिया अगर A और B जीरोज हैं तो इसका मतलब फैक्टर क्या रहा होगा, x माइनस A और x माइनस B। तो इसका मतलब ये A आ गया और ये B, तो देखिए x माइनस A एंड x माइनस B इसका फैक्टर आ गया। अब हमें करना क्या होता है, ये ध्यान से रखना है। करना ये होता है कि हमें इनको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो इसको सॉल्व कर लेते, देखिए तो ये हो गया x माइनस की बात कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला आ गया देखो कि हमें यहाँ पे, चलो a लिख ही देता हूँ आपको, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यही फॉर्मूला था आपका। 9th में आपने फॉर्मूला पढ़ा था मेरे भाई कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी क्या होता है बताओ, तो ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, प्लस की बात कर रहा हूँ माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस माइनस ए इंटू माइनस बी। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी मैं आपको बता दूँ। फॉर्मूला इस तरीके से आया था, एक फॉर्मूला था कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और ये मैं लिखता था यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यही आता था ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो भाई अगर प्लस था तो हमने ऐसे कर दिया, तो जब माइनस आ गया तो क्यों डरना भाई। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर ही लिखा, देखो इसमें a भी नेगेटिव है b भी नेगेटिव है, फॉर्मेट चेंज नहीं करना, फॉर्मेट बिल्कुल चेंज नहीं करना, तो मैंने प्लस को प्लस ही रहने दिया। अब देखिए a अपने साथ नेगेटिव लेके आया तो इसलिए मैंने नेगेटिव लिख दिया, b अपने साथ नेगेटिव लेके आया तो मैंने नेगेटिव लिख दिया और इंटू एक्स कर दिया, फिर ये प्लस चेंज नहीं होगा। अब फिर इसमें देखिए कि ये a अपने साथ नेगेटिव लेके आया, ये अपने साथ b नेगेटिव लेके आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ये जो रिजल्ट सेम है a माइनस ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस ए प्लस ए बी। समझ में आ रहा है। इसी से बेस्ड अगर एक और क्वेश्चन अगर आपको करना है तो देखिए यही फॉर्मूला अगर होता है कि x प्लस ए इंटू की मैं बात करूँ x माइनस बी क्या होगा, तो इसको मैं करूँगा एक्स स्क्वायर, फॉर्मेट चेंज बिल्कुल नहीं करना, प्लस ए बी अपने साथ नेगेटिव लेके आया तो माइनस बी आ गया इंटू एक्स की बात करो, ठीक है, प्लस ए पॉजिटिव है और मल्टीप्लाइड बाई बी नेगेटिव। यही फॉर्मेट फॉलो करना है भाई, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक याद करना है, 50 फॉर्मूला उसके ऊपर खुद बन जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए इंटू माइनस बी की बात करो इंटू एक्स और प्लस माइनस ए इंटू माइनस बी, ये समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस माइनस ए इंटू माइनस बी की बात, क्योंकि ए भी नेगेटिव में है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव में है, ये बी भी क्या है नेगेटिव, क्योंकि बी टोटल है 2 माइनस रूट 3 को मैंने बी लेट किया है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए की वैल्यू नेगेटिव में है, तो देखिए ए की वैल्यू जब नेगेटिव में है तो माइनस का साइन देके जब किया तो इसके आगे जब माइनस लगाती है क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, और बी भी नेगेटिव में है तो b के साथ जब माइनस आपका लगा हुआ है तो इसका मतलब होगा -2 और प्लस रूट 3, क्योंकि मेरे भाई ये हो गया माइनस इंटू 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए,
तो माइनस ए अगर लगाया, ए के आगे अगर माइनस का साइन लगा दिया तो साइन चेंज हो गया, बी के आगे अगर आपने माइनस का साइन लगाया तो साइन चेंज हो गया, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, मतलब माइनस ए इंटू माइनस बी। तो देखिए माइनस ए इंटू माइनस बी की बात करें तो यहाँ पे तो माइनस ए की वैल्यू कितनी है भाई 2 प्लस रूट 3, मतलब माइनस, ध्यान से रखना है, माइनस 2 प्लस रूट 3, माइनस ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 माइनस रूट 3, यही दिया हुआ है ना भाई आपको ए इंटू बी की जगह पे, ये आपका ए आ गया, ये बी आ गया, मतलब माइनस ए और माइनस बी आ गया। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से कि एक्स स्क्वायर प्लस का साइन दिया, ये प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 एलिमिनेट हो चुका है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 4x। अब इसको लिखने में कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। और ध्यान से देखिए मेरे भाई कि जब माइनस ए इंटू माइनस बी आए तो जब दो नेगेटिव एक मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, मतलब इनका रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा, तो मैं साइन दे देता हूँ पॉजिटिव। लेकिन अब एक और चीज़ देखिए कि पहले माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया। अब आपके पास आ गया 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। भाई बिल्कुल ईजी था ना ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ ना भाई प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की बात करो, ये आपका एक फैक्टर आ गया, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये फैक्टर आ गया। डरना बिल्कुल भी नहीं है, पहले इस कंप्लीट को ए माना बी माना फिर आपस में मल्टीप्लाई किया और मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया ही, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आया। अब क्या करना है मेरे भाई कि उस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से जैसे हम पहले करते थे इसमें डिवाइड कर देना है। तो इसमें डिवाइड करने का मतलब पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है, तो पॉलिनोमियल आ गया आपके पास x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और इसको किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स पावर 4 है, तो मैं इधर लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे एक बार ऊपर लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। तो इधर एक्स स्क्वायर को कर दिया जब मैंने, ये देखिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स के पावर 4। इसी एक्स स्क्वायर को जब मैं माइनस 4x से कर रहा हूँ तो क्या होगा, माइनस 4x क्यूब। अब इस एक्स स्क्वायर को 1 से करूँगा तो प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ ध्यान से देखिए, ये माइनस में आ गया आपका, ये प्लस में आ गया आपका, ये माइनस में आ गया, तो ये तो रिमूव हो गया, माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब, तो ये होगा माइनस 2x क्यूब हो गया, माइनस 2x क्यूब हो गया। अब माइनस 26x स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, तो माइनस हो गया 27 एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 138x माइनस 35। अब ये माइनस 2 की बात कर रहा हूँ तो कितना हो गया, माइनस 2x क्यूब है और इधर एक्स स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 2x क्यूब आएगा, तो माइनस 2x से, तो मैं लिख देता हूँ माइनस 2x। तो माइनस 2x को जब एक्स स्क्वायर से करोगे तो माइनस 2x क्यूब। अब इसी माइनस 2x को जब माइनस 4x से करोगे तो हो जाएगा, प्लस की बात कर रहा हूँ 8x स्क्वायर, ठीक है भाई। अब माइनस 2x को जब 1 से करोगे तो हो जाएगा माइनस 2x। ध्यान से देखना मेरे भाई, प्लस किया माइनस किया प्लस किया, ये तो चला गया बाहर। अब माइनस 27x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो माइनस 35x स्क्वायर। अब 138x 138x की बात कर रहा हूँ प्लस 2x, तो ये हो गया 140x और माइनस 35। ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 35x स्क्वायर, तो सिर्फ क्या नहीं है, माइनस 35 नहीं है, तो चलो माइनस 35 लिख दिया। तो माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 35 को जब माइनस 4 से करोगे तब हो जाएगा आपका प्लस 140x हो जाएगा, और माइनस 35 को प्लस 1 से करोगे तो ये माइनस 35 हो गया, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये भी रिमूव ये भी रिमूव ये भी रिमूव, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो समझ लो कि आपने अब तक जो मेहनत की थी वो बिल्कुल सही था। तो हमारे एक अब फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 की बात कर रहा हूँ। तो नाउ मैं लिख सकता हूँ फैक्टराइजेशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, और 35 का आपको पता है फैक्टर किया पहले तो 7 इंटू 5 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और 7 इंटू 5 35, और 7 और 5 का डिफरेंस 2। लेकिन यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या आना चाहिए, माइनस 2 आना चाहिए, तो बड़ी वाली वैल्यू को नेगेटिव में लेनी है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, तो x कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 7, तो ये हो गया x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस
5 इज इक्वल 0। ये तो इनके फैक्टर आ गए। और जब x माइनस 7 इज इक्वल इंटू एक्स माइनस 5, तो आपको पता है कि x माइनस 7 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू 7, x माइनस 5 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू 5। तो मैं अब बोल सकता हूँ ना कि ऑल जीरोज ऑफ द गिवन पी एक्स बी 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 7 एंड 5। टाइम दोस्तों, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट किया है। कोई भी अगर आप अपना सुझाव देना चाहते हैं या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको अगर सही लग रहा है तो आप शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।